सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। पर्यावरण संरक्षण में ही महामारी का इलाज है। यदि हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक नहीं होंगे तो और सरकार भी जरूरी कदम नहीं उठाएगी तो महामारी, बेमौसम बरसात, बाढ़, सूखा इत्यादि की मार हम झेलते रहेंगे। जलवायु खतरे से भारत अछूता नहीं है। आज पर्यावरण दिवस है। अच्छी खबर यह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन इसी माह, क्योंकि जाइडस कैडिला के घरेलू टीके के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा हुआ। अलीगढ़ में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बचाव के लिए जुलाई में 3 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा। संकेत ये हैं कि नीट की परीक्षा की तारीख को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी ये परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित है, जबकि ये सितंबर तक और टल सकती है। तेज विकास दर की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। उद्योगों को मदद का वायदा किया गया है। मौद्रिक नीति समीक्षा में ऐसा अनुमान लगाया गया है। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में 43,000 करोड़ की पनडुब्बी परियोजना पर मोहर लगी है। सेना के एयर डिफेंस गन सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए भी 6,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर हुए। आधा दर्जन पनडुब्बी निर्माण की यह नौसेना की P-75 के तहत पहली परियोजना होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए फेसबुक ने निलंबित कर दिया है। वहीं मेहुल चोकसी को भारत लाने का इंतजार और बढ़ गया है। भारतीय टीम स्वदेश रवाना। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारतीय मूल के अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91वें वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। भारतीय मूल के थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। उन्हें पिछले साल भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। 5G नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता फिल्म अभिनेत्री जूही चावला पर 20 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया। ईसाईयत के प्रचार पर IMA अध्यक्ष डॉक्टर JA जायवाल को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। IMA को धर्म का अड्डा ना बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विज्ञानियों के बूते ही देश कोविड से मुकाबले में सक्षम हो पाया है। साल भर में वैक्सीन देने की मोदी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने मचाई तबाही। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और जीनोमिक कंसोर्टियम के अध्ययन ने ये दावा किया है। चीन बताए वुहान का सच। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख चिकित्सा सलाहकार एंथनी फासी ने चीन से 9 लोगों की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है, जो महामारी का पहला आधिकारिक मामला सामने आने के से बीमार पड़े थे। उधर दक्षिणी भारत को छोड़कर पूरे देश में तेजी से सुधर रहे हैं कोरोना संक्रमण के हालात। सिर्फ 5 राज्यों में पिछले 24 घंटों में 10,000 से अधिक केस मिले। पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्थान पर मुख्यमंत्री ममता की तस्वीर होगी। ये एक राजनीतिक स्टंट है। कोरोना संक्रमण जानवरों में भी फैलने लगा है। ऐसी खबर हालांकि पहले भी आई थी, लेकिन अब तमिलनाडु में वंदालूर जू कोरोना वायरस से एक शेरनी की मौत व 9 अन्य शेर संक्रमित।
भारत में फंसे विदेशियों का वीज़ा 31 अगस्त तक वैध कर दिया गया है। ये जानना होगा कि कोरोना के कारण भारत में अनेक विदेशी फंसे हुए हैं। वहीं भारत वैक्सीन की पहली डोज देने में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। देश में गुरुवार तक कुल 17.2 करोड़ लोगों को वैक्सीन की प्रथम डोज दी जा चुकी है। भारत में नहीं, यूएई में ही होगा T20 विश्व कप। भारतीय बोर्ड को देश में छोटे प्रारूप के इस टूर्नामेंट के आयोजन की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छी खबर यह है कि दूसरी लहर से प्रभावित सर्विस सेक्टर जैसे होटल, टूरिज्म और रेस्टोरेंट समेत कई अन्य सेक्टरों सेवा ले पाएगी 15,000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज। पेट्रोल का भाव कई शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुका है। बैंक खुले या ना खुले, सैलरी अब निर्धारित दिन ही मिल जाएगी। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की सुविधा अब सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध होगी। कोरोना की दूसरी लहर से उद्योगों और कारोबार को 15 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की जौनपुर कारागार में कैदी की मौत पर आगजनी एवं पथराव, बवाल से छूटे प्रशासन के पसीने। 8 घंटे बाद शुरू हुई वार्ता। मंडलायुक्त, आईजी व डीआईजी जेल मौके पर पहुंचे। शारदीय नवरात्रों के दौरान रामनगरी अयोध्या में होने वाली रामलीला जो अक्टूबर में प्रस्तावित है, भोजपुरी कलाकार राम किशन होंगे परशुराम की भूमिका में। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि सरकार आश्वासन दे तो किसान लौटने को तैयार। गांव किनौनी निवासी महिला सुशीला देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज किसान नेता राकेश टिकैत पर 3 बीघा जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। फर्जी कागजात के आधार पर बुलंदशहर में परिषदीय स्कूलों में नौकरी करने वाले 3 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बहुचर्चित बाइक घोटाले में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 बाइकें बरामद की हैं। केंद्र सरकार द्वारा टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन किए जाने के बाद यूपी में भी यूपी टीईटी की वैधता आजीवन किए जाने पर विचार विमर्श जारी है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की किशनपुरा पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा सतवीर सिंह की रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हुई है और ये एक बहुत शर्मनाक बात है। सड़क पर तड़प रहे युवक की केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने की मदद। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि उपचार के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हस्तिनापुर क्षेत्र में गुरुवार रात आई तेज धमाके की आवाज़ का रहस्य अभी भी बरकरार है। हमने अपने कल के एपिसोड में इसे प्रसारित किया था। मेरठ की कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं खुद करूंगा हाईवे की जांच, गड्ढा मिला तो होगी एफआईआर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माण में कई सारी तकनीकी खामियां हैं। दरार व गड्ढे भरने में रोलर से नहीं हुई कुटाई, पानी निकासी का इंतजाम नहीं होने से आई दरारें। मेरठ में कोरोना काल में एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। स्कूटी सवार 2 युवक बीमार वृद्धा को सड़क पर छोड़कर भाग गए। पुलिस को घर पर कोई नहीं मिला। पुलिस ने फिलहाल उन्हें गंगानगर स्थित एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अर्धांगिनी ने दी मुखाग्नि तो मानो शमशान रो पड़ा। ससुर की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पति भी चल बसे। 4 दिन बाद दारुण दृश्य को देखकर पुरोहित भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस पर हमारी एक खास पेशकश। भारत ने दिया दुनिया को मानसूनी वन का विज्ञान। इकोलॉजी के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने पिछली सदी के 6 दशक में किया था मानसूनी वन का अध्ययन। आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं।
प्रकृति के फेफड़ों का रखना होगा ख्याल। ये सेहतमंद रहेंगे तो हम भी सेहतमंद रहेंगे, हमारे फेफड़े भी सेहतमंद रहेंगे। संकल्प लें, हम लगाएंगे एक बरगद का पेड़ और बनाएंगे ऑक्सीजन बैंक। अपनी सांस की कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हम दिन में आमतौर पर 81,000 बार सांस लेते हैं। एक व्यक्ति हर महीने अनुमानित 6,30,000 रुपये की ऑक्सीजन प्रकृति से मुफ्त में प्राप्त करता है। ये स्लाइड देखकर आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे फूल की जो 40 साल में सिर्फ 4 बार ही खुलता है। ये अजब गजब। क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा फूल भी है जो 40 वर्ष की आयु में मात्र 4 बार खिलता है? जी हाँ, इंडोनेशिया में के सुमात्रा में पाया जाने वाला यह फूल 48 घंटे तक लगातार खिलता है। इस फूल का नाम है इयोफोरफेलस टाइटेनम। हम ये संकल्प लें कि एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि 50 साल में एक पेड़ हमें क्या क्या देता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। 50 साल में एक पेड़ 17.50 लाख की ऑक्सीजन देता है। 45 लाख रुपए के वायु प्रदूषण को रोकता है एक पौधा। 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हर साल सोखता है एक पौधा। 41 लाख रुपए के पानी की रिसाइकलिंग भी करता है एक पौधा। 18 लाख रुपए के ज़मीन के कटाव खर्च पर रोक लगा देता है एक पौधा। 300 पेड़ मिलकर, जी हाँ, 300 पेड़ मिलकर एक व्यक्ति द्वारा जीवन भर में फैलाए गए प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, दोबारा सुनिए, 300 पेड़ मिलकर एक व्यक्ति द्वारा जीवन भर फैलाए गए प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कितना प्रदूषण करता है। इतना प्रदूषण करता है कि 300 पेड़ मिलकर उस प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं। और यदि हम अपने जीवन में एक भी पेड़ ना लगाएं तो ये क्या होगा, क्या देंगे हम इस पर्यावरण को। तो आइए एक बार फिर से संकल्प लें कि हम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे, और वो पौधा बरगद का हो तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।